नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की सीरीज में उप्स के बारे में, मतलब दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका क्या यूज है, इसको क्यों बनाया गया, इस प्रिंसिपल का क्या यूज है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि आप लोग एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए। मान लीजिए दोस्तों आप लोग एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाइए जिसके अंदर जो अभी आप लोग देखते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसा उस तरीके का आप लोग एप्लीकेशन बनाइए। उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो एक हमारा बायर हो जाता है, दूसरा हमारा सेलर हो जाता है, उसके बाद दोस्तों उसको मैनेज करने वाला हो जाता है। ये बहुत तरीके के लोग उसके अंदर काम करता है एक ही टाइम पर। तो ये जो काम करता है दोस्तों, इसका जो जब आप लोग कोड देखेंगे, अगर आप लोग डायरेक्टली उस कोड को लिख देंगे तो वो बेसिकली दोस्तों बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको दोस्तों समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर दोस्तों जो भी वेबसाइट वगैरह आप लोगों ने अभी बनाया उसको 6 महीना बाद आप लोग खोल के देखेंगे, वहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इसका कोड जो हम लोग लिखे थे इसका क्या काम था, और उसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ गया तो वो भी दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों कोई अगर दूसरा डेवलपर उस वेबसाइट को देख रहा है जो भी आप लोगों ने बनाया, तो वहाँ पर भी दोस्तों हम लोग वहाँ पर भी उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि दोस्तों ये क्या क्या इसका मतलब, इस कोड का मतलब क्या है, ये सब क्या क्या मतलब है। इसी को दोस्तों यहाँ पे फोकस करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। जब दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्लास बनाते हैं। उस क्लास के अंदर बेसिकली दोस्तों एक क्लास बना देते हैं जो भी दोस्तों काम करने के लिए होता है। जो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए कि एक बायर का हम लोग क्लास बना देते हैं, बायर का, और बायर का क्लास बना देते हैं। उसके अंदर वो जितने भी काम है, बायर कितने प्रोडक्ट खरीदा और कितना खरीदना चाहता है, उसके लिए कुछ ऑफर वगैरह हो गया, ये सारा सिस्टम उसको उस क्लास के अंदर लिख देंगे। और जब भी दोस्तों उसका ज़रूरत पड़ेगा उसके अंदर उस कोड को हम लोगों को यूज करने के लिए, तो वहाँ पे दोस्तों उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेसिकली दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये दोनों आप समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे दोस्तों क्लास उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एक कार है, तो इस कार को बेसिकली दोस्तों ये जो कार है, ये बेसिकली इसको दोस्तों हम लोग क्लास कहेंगे। ये जो क्लास है दोस्तों, ये जो कार है दोस्तों, इस कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर 2 लाइट लगा गया है, 2 बैक लाइट लगा गया है, 4 चक्के लगा हुआ है, और दोस्तों और भी चीज़ें हो सकता है, स्टीयरिंग लगा हुआ है, क्लच लगा हुआ है, गियर स्लेटर, सारा चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है। और दोस्तों ये सारे चीज़ों को दोस्तों हम लोग ये सारे चीज़ों को मिला के दोस्तों हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों हम लोग को क्लास का, मान लीजिए दोस्तों ये जो चक्का है इसको हम लोगों को चेंज करना पड़े, तो इस क्लास को पहले ये कार को हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो चक्का है इसका एक ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं, ये इसका ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों को चेंज करना पड़ गया तो इस क्लास को कॉल करके इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ गया होगा। ये पूरे को दोस्तों हम लोग क्लास कहेंगे। इसके अंदर कुछ भी है तो उसको दोस्तों इस क्लास का ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे, चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब दोस्तों आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग विजुअल स्टूडियो को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लीजिएगा और कोई सा भी दोस्तों आप लोग प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों मैं अपने यूजर इनपुट एप्लीकेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट था तो उसी के अंदर आ चुका हूँ। जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लास बना हुआ, जो कि दोस्तों हमारा मेन क्लास है। इसी के अंदर सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास कैसे बनाएंगे, तो क्लास बनाने के लिए दोस्तों जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है, सबसे ऊपर पहले यहाँ पे उस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कर दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग नीचे जाइए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग ऐड का ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग न्यू आइटम पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे शो ऑल टेम्पलेट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बहुत सारा टेम्पलेट आप लोगों को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंटरफेस वगैरह भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है, ये सब भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके दोस्तों आप इस क्लास का कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे CS देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा सी शार्प का ही फाइल बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस क्लास का नाम, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कार, इसका जो नाम रहेगा वो कार रहेगा। इस मतलब ये क्लास एक बनाया जिसका नाम था कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यूजर इनपुट प्रोग्राम के अंदर एक क्लास नाम का यहाँ पे क्लास बन गया।
जिसके अंदर कुछ भी हम लोग एक कार से रिलेटेड जो भी काम, कार को अगर हम लोग जो भी उसका फंक्शन वगैरह कुछ भी अगर हम लोगों को बनाना है तो इसके अंदर हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्लास तो बना लिया। अब मान लीजिए कार का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी वगैरह भी बना लेते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को कार का कलर हम लोगों को यहाँ पे डालना, कार का कलर कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे पब्लिक। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल स्ट्रिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार कलर। इसके अंदर मैं यहाँ पे रेड डाल देता हूँ इस तरीके से। ये दोस्तों हमारा कार का यहाँ पे कलर हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एक नया चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे पब्लिक। ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे मेथड के साथ भी ये इस्तेमाल करते हैं और दोस्तों हम लोग वेरिएबल वगैरह के भी साथ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया तो इस पब्लिक का मतलब ये हो गया इस क्लास के अलावा भी दूसरे जगह पे दोस्तों इस वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिख देता तो ये इसी क्लास के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल होता। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड होता है, उसका भी दोस्तों आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों इस कार, तो हम लोगों ने ये कार नाम का एक क्लास बना लिया। अब इस कार का हम लोग ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब दोस्तों इसके अंदर के डेटा को हम लोगों को यहाँ पे सिंपल भाषा में समझिए तो उसका इस्तेमाल हम लोग करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक लंबा चौड़ा हम लोग प्रोग्राम बनाए। अब उस कार का कलर का जरूरत पड़ गया हम लोगों को कहीं पे दिखाना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कार का पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कार नाम का क्लास यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को सजेशन भी दे रहा है। यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे माई कार दे देता हूँ, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद न्यू कार। इस तरीके से अगर आप लोग कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों माई कार नाम का कार क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब दोस्तों जो माई कार बना, इसके अंदर से मैं उस क्लास के अंदर जितने भी वहाँ पे मेथड है, वेरिएबल है, उसका इस्तेमाल करके उसके डेटा को हम लोग गेट कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। जो भी दोस्तों अगर इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे कोड फंक्शन वगैरह कुछ भी बनाया तो उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे दोस्तों कार का कलर हम लोगों को प्रिंट करना है। अभी अगर हम लोग प्रिंट करते हैं, अभी अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ ये वाला हेलो हम लोगों को प्रिंट होके दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि कार का कलर जो है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूँगा माई कार। उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार का कलर हम लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम लोगों को यहाँ पे रेड शो हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कार का कलर को दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया। मतलब दोस्तों इस क्लास के दूसरे फाइल के अंदर से यहाँ पर आप लोग देख लीजिए एक सी शार्प का यहाँ पे फाइल है। इस फाइल के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था उसको दोस्तों हम लोगों ने एक दूसरे फाइल के अंदर यहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल करना सीख लिया। यही होता है बेसिकली दोस्तों यहाँ पे उप्स का कॉन्सेप्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जब भी दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक कार हो गया, एक मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को एक ट्रक के बारे में बनाना तो ट्रक लिख देंगे। उसके अंदर वो उसके जितने भी फैसिलिटी है वो ट्रक के अंदर शो करेगा। जब भी दोस्तों हम लोगों को ट्रक का ज़रूरत पड़ेगा तो उस क्लास को ऑब्जेक्ट बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस तरीके से हो गया। इससे दोस्तों हमारा होता क्या है कि लोगों को पता चल जाता है कि मतलब कोई दूसरा डेवलपर वगैरह है तो ये कार का जितने भी कोड है उसके अंदर लिखा गया है ये सब उस सबको समझ में आ जाता है। और दोस्तों मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पे कार नाम का एक बनाया। एक भाई मैं आप लोगों को मेथड बना के दिखाता हूँ। पब्लिक सेट कार कलर। यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है इस तरीके से। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से कार का जो कलर है उसको दोस्तों हम लोगों को कलर नाम के वेरिएबल से हम लोगों ने सेट कर दिया। अब दोस्तों इस मेथड को जब भी हम लोग कॉल करेंगे, जैसे दोस्तों मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से दोस्तों मैं कॉल करता हूँ उस मेथड को माई कार डॉट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट कार कलर को यहाँ पे करेंगे। तो ये कहेगा कि पहले इनपुट में कुछ दो। इनपुट में बेसिकली दोस्तों हम लोगों को कह रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल दो। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप के अंदर कुछ वैल्यू यहाँ पे इनपुट करो, जो कि दोस्तों स्ट्रिंग कलर के अंदर यहाँ पे सेट होने वाला है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। अब दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कौन सा कलर प्रिंट होकर आएगा, ब्लैक प्रिंट होके आएगा, या यहाँ पे ये जो हम लोगों ने रेड सेट किया है वो प्रिंट होकर आएगा। कौन सा कलर यहाँ पे प्रिंट
प्रिंट होके आएगा वो आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ब्लैक प्रिंट आके आया, क्योंकि दोस्तों इस डेटा को मैंने वहाँ पे ओवरराइड कर दिया। इस मेथड को मैंने कॉल किया, ना कि दोस्तों इस वेरिएबल को कॉल किए। इस वेरिएबल को बाद में कॉल किए, पहले इस मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब दोस्तों एक जगह ये मेथड इस्तेमाल हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लैक हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों एक ब्लैक तो कर दिए, यहाँ पे प्रिंट भी कर दिए। अब फिर से दोस्तों इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, इसके नीचे इन दोनों को प्रिंट करता हूँ, कॉपी। अब फिर से दोस्तों मैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब ब्लैक के जगह मैं कर देता हूँ वाइट। अब दोस्तों यहाँ पे पहले ब्लैक प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा वाइट भी प्रिंट हो जाएगा। अरे यार क्या हो गया इस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों पहले ब्लैक प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वाइट भी प्रिंट होके आ गया। इसका मतलब समझने का मतलब ये था, अगर दोस्तों हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उसको दोस्तों हम लोग उसके अंदर जितने भी फैसिलिटी है उसको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको कई बार मैं यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे कुछ जोड़ना वगैरह भी हो गया तो वो भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों आप लोग हर चीज़ का आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाते रहिएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे क्लास बनाइएगा, जैसे दोस्तों ये जो प्रोग्राम है वो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवा रहा है, तो डेटाबेस से कनेक्शन करवाने में आप लोगों को हो सकता है कि बहुत बार ज़रूरत पड़ जाए। जब भी दोस्तों डेटाबेस से कनेक्शन करवाना पड़ जाए तो उसके लिए दोस्तों आप लोग डेटाबेस कनेक्शन नाम का एक क्लास बना लीजिएगा। उस कनेक्शन से रिलेटेड जब भी आप लोगों का जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगा, कनेक्शन करना है तो कनेक्शन करने वाला फंक्शन बना लीजिएगा, कनेक्शन को क्लोज करना है तो कनेक्शन क्लोज करने वाला इस तरीके से फंक्शन या मेथड बना लीजिएगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में दोस्तों हम लोग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और भी चीज़ें सीखेंगे। क्लास के उप्स के अंदर बेसिकली दोस्तों ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है, इनहेरिटेंस होता है और भी चीज़ इनहेरिटेंस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, जो कि दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट्स के अंदर लिख दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 3-4 चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट सब है, जिसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो और भी चीज़ें के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को सी शार्प ट्यूटोरियल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर बताया, अगर दोस्तों आप लोगों ने इतना सीख लिया है तो दोस्तों आप लोग विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो डालने वाला हूँ विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड। आप लोग कमेंट में बताइएगा विंडोज़ फॉर्म के ऊपर चाहिए या दोस्तों आप लोगों को WPF फॉर्म के ऊपर चाहिए, ये कमेंट में आप लोगों को बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों दूसरे वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।